हाँ जी मगा राम राम। तके क्या ना भाई सीटी आले हो। ठीक ठाक हो सारे जने। तो आज थार खातर एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। हरियाणा सीटी 2023 ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, इसके फॉर्म कब से निकलेंगे। तो भाई देखो, हरियाणा में भी नौकरियां का बुरा हाल है, सेंटर में तो है ही, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में एक सरकारी नौकरी हो, चाहे वह फिर डी ग्रुप की है क्यों ना हो, तो भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी में आपके पास में अच्छा चांस है। 12 से 13 हज़ार पदों पर ये वैकेंसी आएगी। जैसे पिछले 2018 में 18 हज़ार वैकेंसी आई थी, एकदम आई थी और एकदम चली गई, बेरा भी नहीं पाट्या। तो नुए ईब की बार होगा भाई। ठीक है, इसके फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा, और भाई कौन कौन इसने दे सकता है, इसके ऊपर भी बात करांगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ने। अगर भाई तुम हरियाणा सीईटी के चाहे सी ग्रुप की तैयारी करते हो, चाहे तुम डी ग्रुप की तैयारी करते हो भाई, ठीक है, तो थारा खातर एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हरियाणा सीईटी बुक्स। इसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लो। के कुछ मिलेगा तुम खुद जाकर देख लो भाई, सारी पीडीएफ पड़ी है, सारी पीडीएफ बुक्स वगैरह की सब कुछ, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हुआ है सीईटी से रिलेटेड सब थमने आड़े मिल जाएगी सबसे पहला भाई। अब कल यो एक आ रहा था कि ग्रुप डी के लिए अप्रैल में खुलेगा पोर्टल। तो पहली बात भाई, जैसे कि मतलब अगले महीने यानी अप्रैल में जब थारा पोर्टल खुलेगा, तो उसमें का मतलब ये है, जिसने भी देखो भाई, अगर जो भी कोई बच्चा है जिसने पहले ग्रुप डी का सी टी का मतलब जो फॉर्म भरा गया था उसमें सी एंड डी नहीं कराया हो, या ओनली डी कर रखा हो, तो उनने तो भरने की जरूरत नहीं। जिसने नहीं भरा, ओनली सी भर रखा हो, वो बालक ही के कर सके भरेगा। ई भर सके है, भर तो सारे सको थम। ठीक है, अगर हमने कैटेगरी चेंज करनी है तो भी हम कितने भाई दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, और 500 रुपये फीस थारी फिर चला गई। कहने का मतलब जिस बालक ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा क्या था, मतलब जो एक के फॉर्म भरा गया था ग्रुप सी और डी का, उसमें सिलेक्ट करना था भाई। ठीक है, तो उसने जिसमें नहीं कर क्या था ईब कर सके, कैटेगरी चेंज करनी होगी तो वो भर सके। नए बालक जो नया नया खून उठेगा ना ईब की बार ग्रुप डी में, वो भी फार्म भर सके, जो 10वीं पास कोई भी बालक हो। ठीक है, तो वो बालक ईब के कर सके फार्म भर सके, यानी जो अप्रैल में अगला महीने होगी। अगस्त और सितंबर में सीटी, तो भाई इसका पेपर है ना, मेरे हिसाब से सितंबर में होने के चांस है, अगस्त में तो बहुत कम है। ठीक है, सितंबर में आप लोगों का इसका पेपर होगा, और भाई जपदनी ही सारा हाथ में एक नौकरी होगी भाई। ठीक है, तो देखते हैं बात कैसी है। ग्रुप सी की भर्ती के लिए देरी होने के कारण अब ग्रुप डी की भर्तियां भी में जो होने वाली सीटी को लेकर पोर्टल अप्रैल में खोला जाएगा, क्योंकि भाई ग्रुप सी का ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। 16 तारीख तक पोस्ट प्रीफरेंस चालू होनी थी, इतनी हो ही नहीं। ठीक है, तब भाई जो एच एस सी है उन्होंने 31,998 पदा पे के निकाली, ग्रुप सी की भर्ती निकाली, इसमें कुछ 600 पद और जोड़ दिए गए हम की बार। ठीक है, तो प्रीफ्रेंस देने के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। ठीक है, रविवार को इस संदर्भ में डेमो होगा। अरे यानी भाई कल डेमो हो लिया है, तो यानी आज या कल में थारा यो पोस्ट प्रेफरेंस का जो नोटिस है वो भी आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से पूरा नोटिस हो रहेगा। किसी तरह की टेक्निकल दिक्कत आई तो पहले ही दूर कर दिया जाएगा, मतलब इस तरीके से कुछ इन्होंने कहा है। इसके लिए इसके बाद ग्रुप मतलब परीक्षा ली जाएगी। अप्रैल में ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोला जाएगा। ठीक है, इससे वह युवा भी आवेदन कर सकेंगे जो किसी, ठीक है, कारणवश पहले नहीं कर रहे थे। युवा अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकेंगे। ग्रुप डी के लिए इसी साल में अगस्त सितंबर में होगा थारा पेपर, एनटीए थारा पेपर ले होगा भाई। ठीक है, ग्रुप डी में पहले ही 10.5 लाख बालका ने फार्म भर रखा है, तो इब की बार नू लगा कर डालो 2-3 लाख और भर देंगे। ठीक है ना, 2 से 3 लाख बालक और फार्म भर सकें, इब की बार भरने की पूरे पूरे चांस है। तो यानी 12 से 13 लाख बालका के बीच में इब की बार पेपर होगा ग्रुप डी का। और वैकेंसी कितनी है, हाली 12,000। 12,000 भर्तियां देखो भाई, क्यों इन सी ग्रुप की कही थी 35,000 वैकेंसी, लकाड़ी कितनी 31,000। ठीक है, ग्रुप डी की इन्होंने कही थी भाई 15,000 वैकेंसी, लकाड़ी कितनी 12,000 वैकेंसी। खा जाए बेरा न केक रहे इनका। आयोग की ओर से ग्रुप डी का इसी वर्ष 12,000 वैकेंसी निकाली जाएगी। ग्रुप सी की भर्ती के ठीक बाद ही ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया चालू होगी, यानी जब तक भाई ग्रुप सी के सारे पेपर नहीं हो लेते ना, सारे ग्रुपा के, उसका बाद उसका पहला था मतलब ग्रुप डी का पेपर नहीं होगा। हालांकि यो पेपर जो ग्रुप डी का है वो लेना एनटीए ने है, मतलब एचएससी का कुछ में लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी भाई यो पहला यो काम निमेड़ेंगे, उसके बाद में थारा दूसरा काम चालू करेंगे। अगले साल से ग्रुप डी और सी का कॉमन होगा, उनकी कोई टेंशन ही नहीं, नो गरीब की बारे लागला है, अगले साल हो चाहे ना हो, हमने कोई देना देना नहीं हुई। ठीक है, ग्रुप सी की भर्ती क्रिया दिसंबर तक समय लगेगा, यानी पूरी होने में यानी पूरे चांस है। तो कहने का मतलब है भाई तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, सितंबर में आप लोगों का पेपर
कंफर्म है कि सितंबर या अक्टूबर में होगा। देखो भाई, बालक तो कहने वाली ये भी थी कि ग्रुप सी का एग्जाम ना होगा, ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। मैं भी कहा करता कि ग्रुप सी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने यह हमेशा बात की अपनी वीडियो में कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है ना वो 100% लेगा। ये नौकरी जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब जी है वो देकर जरूर जाएगा ग्रुप डी की, क्योंकि भाई उत्तरुप का एक का इनका ठीक है। अगर ग्रुप डी में भी वैकेंसी नहीं दी, क्योंकि एकदम 12,000 बालक लागेंगे तो भाई तहलका माचा का जो 18,000 में बाचा था ठीक है। तो भाई अगर एक की बार इन नए ग्रुप डी में मतलब उत्तरुप का इक्का है इनका, तो ये इक्का चलावेंगे जरूर। अगर नहीं चल रहा तो फिर अगली बार सिस्टम इनका भी हैंग कर देंगे सरकार का लोग ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रुप डी की अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सिलेबस वगैरह अपना ही बात तैयारी कर लो। सिलेबस शायद मेरे ख्याल से इसका बाद में आएगा भाई ठीक है, जैसे आया है उसका इसका भी सिलेबस आएगा। तो तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर कमेंट करके बता दियो भाई ठीक है। और अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। लव यू सारे ने, राम राम, राधे राधे।